माना कि मंजिल दूर है, लेकिन चलने के लिए किसने मना किया है? जी हाँ, यदि हम निरंतर ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो किसी भी मंजिल को हम प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, मैं दिनेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल जिसका नाम अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश। आप सभी बच्चे इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हो, आपके बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं, आप लाइक भी कीजिएगा उसको और शेयर भी कीजिए। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 का अगला अध्याय जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हो, इंग्लिश में इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये हमारी बुक है, उसका 7वां अध्याय है। छठा हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम 7वां अध्याय शुरू कर लेते हैं। जैसा कि नाम है निर्देशांक ज्योमेट्री, ज्यामिति हम इसको कहते हैं, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, जितने भी हमारे ज्यामितियां आकृतियां होती है, आपने पढ़ा हुआ छोटी कक्षाओं में एक्स अक्ष, वाई अक्ष और उसके निर्देशांक भी दिए जाते हैं। बिंदु P से हम डिनोट करते हैं पॉइंट्स को, और उसके x और y, जैसे मान लो ये बिंदु है हमारा और ये x के कोऑर्डिनेट, ये y के कोऑर्डिनेट है। इन बिंदुओं के ऊपर जो भी हम इस टूल एक यूज करते हैं इनको स्टडी करने के लिए, उस टूल को हम बीजगणितीय टूल भी कहते हैं और अलजेब्रिक टूल भी कहते हैं। मतलब अलजेब्रिक टूल के माध्यम से हम ज्योमेट्री को समझने की कोशिश करेंगे। इसीलिए पूरी ज्योमेट्री को जो समझने के लिए एक प्रोसेस, एक फॉर्मूला यूज किया गया है, उसको पूरे अध्ययन को नाम दिया गया है निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर को किस तरह से हम इसको आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। आज के इस चैप्टर में, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि निर्देशांक ज्योमेट्री से हमें फायदा क्या है या हम क्या चीजें इससे सीख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो बात है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। यदि आपके पास एक इमेजिन कीजिएगा कि 3 डायमेंशन एक पिक्चर है, एक बिंदु आपका यहां जैसे है और एक बिंदु आपका यहां जैसे है, तो उन दो बिंदुओं के, इमेजिनरी बिंदु है, उनके बीच की दूरी आपने कैसे निकालनी है, वो हमारे पास फॉर्मूला है। देखिए, जितने भी हमारे खगोलीय पिंड होते हैं यूनिवर्स में, एक चंद्रमा इधर है, सूर्य इधर है, यदि हम उनको बिंदु मान लेते हैं, उनके बीच की दूरी निकालनी पड़े, तो यही हम इसी को हम एज्यूम करके इन पॉइंट्स की भी हम दूरी बीच में निकालते हैं। दूसरा जो है वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्योंकि जब हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, तो हम तीसरे, यहाँ पर भी एक बिंदु है उसकी भी दूरी निकाल सकते हैं, और इस तरह से हम त्रिभुज का, चतुर्भुज का, वर्ग का, कोई भी आयत का क्षेत्रफल भी हम इससे निकाल सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज, दिए गए रेखाखंड, यदि कोई रेखाखंड आपके पास दिया हो और उसको बीच से काट दिया गया हो, तो हम उसका जो अनुपात बनता है, उस बिंदु जो उसको काट रहा है उसके निर्देशांक भी इसमें हम ज्ञात कर सकते हैं। यही तीन चीजें हम इस पूरी एक्सरसाइज में सीखेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में केवल हम पहले मुद्दे के ऊपर बात करेंगे, वो है दो बिंदुओं के बीच में दूरी किस तरह से निकाली जाती है। आइए देखते हैं किस तरह से दो बिंदु हमारे पास दिए गए हैं। मान लीजिए पहला बिंदु है P, जिसके निर्देशांक है x1 और y1, और एक अगला बिंदु है हमारे पास कोई Q, जिसके जो निर्देशांक है वो है x2 और y2। क्योंकि x और y1 से हम निर्देशांक को डिनोट करते हैं, इसीलिए मैंने x और y को लिया, और 1 और 2 इसलिए लिया क्योंकि ये पहला बिंदु हो गया और ये हमारा दूसरा बिंदु हो गया, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो इसमें। तो ये देखिए P और Q, अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज दूरी, वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये दूरी निकालने का बहुत ही नायाब तरीका है। आपने छठी क्लास, सातवीं क्लास, आठवीं क्लास में स्केल से दूरियां निकालनी सीखी होंगी, या आपने फुट में, मीटर में दूरियां निकालनी होगी। लेकिन आज हम दूरी निकालेंगे जिसकी कोई यूनिट नहीं है फिलहाल, लंबाई चौड़ाई की सेंटीमीटर मीटर नहीं है, लेकिन फिर भी हमने आंसर निकालना इन वर्ड्स कि कितनी इनके बीच में दूरी है, और वो भी दिए गए निर्देशांक के माध्यम से, दिए गए पॉइंट के माध्यम से। तो क्या है फॉर्मूला आपके पास दूरी का? देखिए, ये दूरी, इनके बीच की दूरी, बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है, x1 y1 x2 y2। आप किसी को भी x1 मान सकते हो, इसको भी और इसको भी, जो आपको अच्छा लगता हो। हमने इसको x1 माना है, इसको हमने x2 माना है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, ये आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1, इसका जो पहला पॉइंट होगा x वाला और इसका भी x वाला, उनको हम माइनस करेंगे। देखिए, x2 माइनस x1 और उसका करेंगे स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सिमिलरली दोनों को एक जैसा करेंगे और अंडर द रूट। जो भी इनके पॉइंट्स होंगे उनका आंसर जो आएगा वो हमारे पास दूरी निकालेगा। देखिए, आप बने रहिए इसके साथ। मैं अभी एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर एक पॉइंट P अपनी ओर से ले रहा हूँ। यहाँ हमने ले लिया 0, और यहाँ पर ले लिया हमने दूसरा पॉइंट 2, और यहाँ पर हमने दोबारा से Q का एक पॉइंट लिया 4, और ये पॉइंट लिया हमने 6। मान लीजिए आपके पास ये दो पॉइंट दिए हैं, ये था हमारा जनरल फॉर्मूला, ये भी था फॉर्मूला। अब हम इस फॉर्मूले के बेस के ऊपर क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। देखिए, दूरी का फॉर्मूला मैंने लगा दिया, अंडर द रूट मैंने पहले ही लगा लिया।
नाउ x2 minus x1, what is x2? This is x2. how? x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर. what is y2? 6 minus y1 कितना है? 2. और इसका भी करेंगे हम स्क्वायर. अब देखिए अंडर द रूट को आप रहने दीजिए. 4 में से जब हम 0 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 4. और इसका रहेगा स्क्वायर. और 6 में से 2 गया तो कितना बचा? 4. उसका रह गया स्क्वायर. ये कितना बन गया? 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और आंसर कितना आ गया आपका? 32. अंडर रूट 32. अंडर रूट 32 को भी हम सॉल्व कर सकते हैं. जैसे 4 चौके 16, 16 दूने 32. दिस इज योर आंसर. दिस इज योर. ये है इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी. कितनी? 4 अंडर रूट 2 यूनिट हम इसको लिखेंगे. क्योंकि यदि सेंटीमीटर में पूछा गया है तो हम बोलेंगे सेंटीमीटर है, मीटर है या किलोमीटर है. परंतु यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं पूछी गई थी तो हमने लिख दिया इसको 4 अंडर रूट 2 यूनिट. यूनिट का मतलब कोई भी इकाई. तो बिल्कुल देखिए कितना आसान क्वेश्चन ये है दूरी निकालने का. अभी हम आप बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि अभी मैं आपको थोड़ा सा एक मुश्किल वाले क्वेश्चन भी इसमें माइनस वाले भी बताऊंगा और जीरो वाले भी बताऊंगा. और क्वेश्चंस एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपकी जानकारी जो है वो बिल्कुल पक्की हो जाए. और इस वीडियो में बने रहिएगा. और आपसे बार बार ये इल्तिजा कर रहा हूँ कि इसको प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सके. यहाँ पर हम लेते हैं माइनस वाला और उसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे. देखिए ये आपके पास पहला निर्देशांक है, ये दूसरा निर्देशांक है. तो इसको आप एज्यूम कर सकते हैं दिस इज x1, दिस इज y1 एंड दिस इज x2 एंड दिस इज y2. नाउ x1 y2 आपके पास हो गया. अब आपने दूरी निकालने के लिए केवल फॉर्मूले में उन वैल्यूज को पुट करना है. किस तरह से? x2 कितना है आपके पास? -2. ओके. यहाँ पर जो ये वाला माइनस है ये आपने एज इट इज माइनस लगाना है यहाँ पर. ठीक है. उसके बाद अब आपने देखना है कि x1 कितना है. जब हमने x1 देखा तो x1 तो इटसेल्फ ये खुद माइनस था. अब ये मत सोचना कि माइनस तो लगा लिया इसका माइनस रहना. नो, दिस माइनस कम्स फ्रॉम फॉर्मूला. ये माइनस फॉर्मूले से आया है. और अब x1 ये खुद माइनस में है तो आपने इसको भी माइनस में लिखना है. तो कैसे लिखेंगे? इस तरह से आपकी. और ये बड़ा रखेंगे. ये देखिए इसका स्क्वायर. आपको समझ में आ गया होगा. x2 -2 था, माइनस का माइनस और x1 कितना था? -4 और स्क्वायर लगा दिया. उसके बाद फॉर्मूले का क्या आएगा? प्लस. उसके बाद ब्रैकेट. y2, व्हाट इज y2? कितना है? 8. माइनस का माइनस. नाउ वी हैव टू सी y1. y1 देखो y1 कितना है? y1 3 है, प्लस का है तो कोई बात नहीं. यहाँ पे प्लस का 3 हम इस तरह से डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं. और अंडर द रूट. अब इसको एक बार सॉल्व करेंगे. ब्रैकेट खोलेंगे. ये -2 माइनस माइनस बन गया आपके पास 4 और ये रह गया स्क्वायर. और 8 में से 3 गया, इसको आपने सॉल्व कर दिया 5. यहाँ पर देखिए 4 में से 2 गया. पुलिस चोर का अगर हम खेल देखें तो यहाँ बन गया बस 2. 2 का स्क्वायर और प्लस ये कितना है? 5 का स्क्वायर. और 2 का स्क्वायर कितना बन गया? 4. 5 का स्क्वायर कितना बन गया? 25 अंडर द रूट. और 25 और 4 कितना हो गया? 29. एंड दिस इज योर आंसर. ये है दूरी इन दो पॉइंट्स के बीच. अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का आज का. आज हम कम पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे. ए बी और माइनस ए और माइनस बी. ये ए, ये माइनस ए, ये बी और ये माइनस बी. तो व्हाट इज द फॉर्मूला? x1 y1 x2 y2. आपने फॉर्मूला लगाया. यहाँ पर आप चाहे स्क्वायर रूट पहले लगा दो. x2 कितना है आपके पास? -a. इसका आपने बहुत ध्यान रखना है. प्लस और माइनस का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है मैथमेटिक्स में. -a. उसके बाद फॉर्मूले वाला माइनस लग गया माइनस. उसके बाद आपने बताना है x1. व्हाट इज x1? x1 तो a है तो यहाँ पे आपने कोई भी ब्रैकेट, कोई भी साइन चेंज नहीं करना है. नाउ व्हाट इज y2? y2 इज अनदर माइनस b. और माइनस का माइनस. y1 कितना है? b. तो आपने इस तरह से इसको सॉल्व कर दिया. सिंपल हो गया. अब देखिए a और a को कैंसिल मत कर देना क्योंकि दोनों के दोनों चोर हैं. एक चोर कितने बन गए? 2 चोर. और इसका हो गया स्क्वायर. यहाँ पर भी एक चोर, 2 चोर कितने होंगे? 2 चोर. इसका भी स्क्वायर. a और a 2a, b और b 2b, इसका स्क्वायर. जब 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे बहुत ध्यान देने लायक बात है. देखियो माइनस का जब हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस को माइनस किया प्लस हो गया. 2 को 2 बार किया कितना बन गया? 4. a को 2 बार किया तो कितना बना? बच्चे यहाँ पे मैक्सिमम कंफ्यूज होते हैं. और प्लस यहाँ पर भी सेम. 2 का कितना बन गया? 4 और b का कितना बना? स्क्वायर. अंडर द रूट आपके पास वैसा ही रहेगा. अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि दोनों के जगह आपके पास एक चीज कॉमन है, दैट इज 4. जब आपने 4 कॉमन लिया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 कॉमन लिया और आपके पास बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और अंडर द रूट. अभी देखो मैंने अंदर ही कॉमन लिया, स्क्वायर रूट को हमने नहीं छेड़ा है. परंतु आपको पता है कि जो 4 होता है उसका जब स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर कितना आता है? 2. तो इस 4 का भी स्क्वायर रूट है, इसका भी स्क्वायर रूट है. इसमें से स्क्वायर रूट हटके कितना बना हुआ? 2 आ गया. और अंदर ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. इस तरह से आंसर. एंड दिस इज योर आंसर. ये आपका आंसर.
अब कई बच्चे क्या करते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से भी ए और बी बाहर लिख लेते हैं कि ये भी डबल है, बट नो, दिस इज डिफरेंट। ये ए का स्क्वायर अलग है, प्लस बी का स्क्वायर अलग है, अलग अलग है, तो इसमें से प्लस होके ये ज्वाइंट हो गया और ज्वाइंट होके इकट्ठा बाहर नहीं आएगा। हाँ, यदि ये इस तरह से होता, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता, फिर इसके ऊपर रूट होता। देखो ध्यान से, इसमें और इसमें बहुत फर्क है। अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता तो इसका स्क्वायर कट जाना था और स्क्वायर से स्क्वायर रूट भी इसका कैंसिल हो जाना था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बीच में प्लस है, ये दोनों आइडेंटिटी नहीं रही, ये इकट्ठे हो गए और इसका जो स्क्वायर था वो नहीं टूट पाएगा, तो ये एज इट इज रहेगा और 4 में से कितना आ गया बात 2। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा और हमने जो पहला इसका टारगेट था वो पूरा कर लिया कि दो बिंदुओं के बीच में दूरी कैसे निकालते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा कल के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयत, वर्ग, कुछ भी हम निकाल सकते हैं। और पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और हाँ, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।